प्रेजेंट करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हर बार हमें ये लगता है कि यार ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, और जब मैं इससे मिलूंगा तो इसकी क्या सोच होगी। कहीं मैं ज़्यादा ना बोल दूं, कहीं मैं कम ना बोल दूं, कहीं मैं ऐसा ना दिखूं, कहीं मैं वैसा ना दिखूं। अपनी वैल्यू को समझना या ना समझना एक बहुत बड़ी बात है, और आज आपको इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही दिखने वाला है कि किस तरीके से आप अपनी वैल्यू को लोगों के सामने बढ़ा सकते हैं। 7 पॉइंट आपको आज इसमें देखने हैं कि किस तरीके से आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली खुद बढ़ जाएगी। अगर आपने ये 7 बदलाव अपनी लाइफ में कर लिए तो आपको कोई भी हल्के में नहीं लेगा। इस बात को ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। हो सकता है कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाए कि आप इस वीडियो को दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार देखें, क्योंकि 7 पॉइंट हर किसी इंसान के बस की नहीं है अपने आप में चेंज लाना। सबसे पहला पॉइंट, कम बोलना स्टार्ट करें, क्योंकि जब इंसान अपनी मुख को कम खोलता है तो वो अपने दिमाग पे पूरा जोर डालता है। कभी भी ध्यान से देखना कि कोई इंसान चुपचाप किसी को देखता है तो हम लोग उसको देख करके क्या बोलते हैं, हमारे माइंड में सबसे पहली चीज आती है बहुत शातिर इंसान है, ये देखो अपने दिमाग में क्या क्या सोच रहा है। और एक्चुअली आप अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचते हो जब आप अपने मुख को बंद रखते हो, क्योंकि हमारा सारा ध्यान केंद्रित हमारे दिमाग की तरफ चला जाता है और उसकी एक्सरसाइज होना स्टार्ट हो जाती है, और हम कम बोल के ज्यादा सोचने में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल इंसान बन जाते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि जब भी आप 4 लोगों में रहो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप शर्म के मारे ना बोलो, लेकिन बहुत सोच समझ के पूरी बात को सुन करके ही अपने आप को बोलने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है कि दूसरे इंसान को बहुत ध्यान से समझे, सुने और अपनी पेशेंस को बना के रखें, क्योंकि जब आप पूरी बात को ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आप अपनी लाइफ में कभी भी मार नहीं खाएंगे अपने आप को रिप्रेजेंट करते समय। क्योंकि कम बोलना, ज्यादा सुनना एक दूसरे से इंटर रिलेट करता है। जब इंसान, आप बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लो, एक बार आपने बहुत बार सुनी होगी ये बात कि एक जंगल के अंदर एक पाठशाला होती है, और उसी बीच उस पाठशाला के अंदर कम से कम 20 से 25 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और एक बच्चा भागा भागा आता है कि शेर आया, और बच्चे सारे डर के मारे भाग जाते हैं, टीचर सब चले जाते हैं कि यार सही में शेर आया। लेकिन उसके बाद जब वो डर जाते हैं और 1-1.5-2 घंटे बाद जब वो वापस आते हैं, उस बच्चे से पूछते भाई कहाँ है शेर, तो वो बोलता है मैं मजाक कर रहा था। अब उसने अपनी वैल्यू को वहीं गिरा दिया। अब एक बार दोबारा से सेम सिचुएशन होती है और इस बार सही में शेर आ रहा होता है, और जब वो वहां पहुंचता और यही बोलता कि शेर आया, तो सारे बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको इस कहानी से, छोटी सी कहानी से यही चीज समझना चाहिए कि आप जब भी बोलो इतने वैल्यूएबल वर्ड्स बोलो कि दूसरे इंसान आपकी बोलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाए और आपसे यही सोचे कि यार मैं बोलना चाहता हूँ, इसकी सुननी है, यार ये बंदा बहुत सही बोलता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप को बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखें। कभी भी किसी के सामने जाते हैं, आप बहुत ही सेंसिटिव, समझदारी से सोचिए कि आपका प्रेजेंटेशन लुक, चाहे भले ही आपके पास एक्सपेंसिव क्लोथ्स ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपको अपने क्लोथिंग का स्टाइल पता होना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा जिसमें रेस्ट, आराम मिले, कंफर्ट फील हो, उस क्लोथ में आपको हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट, आपको ये समझना है कि बहुत शांत भाव से अपनी बातों को रखें। इससे होता क्या है, जब इंसान एग्रेसिव होता है, मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ का सोल्यूशन मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ लोगों के सामने बेवकूफ़ बनने की। क्योंकि होता क्या है, जब आप अपने आप को समझदार बनने लग जाते हो, क्योंकि आप इतने समझदार नहीं हो, जब आप समझदार बनने लग जाते हो और समझने लग जाते हो, तो उस केस में होता क्या है कि दूसरे इंसान को ये लगता है कि ये बहुत समझदार है, और आपकी बात को जब कोई इंसान काटता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अपने आप को शांत रखो और बहुत सरल रखो। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे ये लोगों को सोचने दो। क्योंकि अगर आप भी यही सोचेंगे कि वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो यार फिर वो क्या सोचेंगे,
उनका काम है, उनको करने दो, लेकिन आप अपने आप को एक्चुअल जो हो वही प्रिटेंड करो। आप शो ऑफ मत करो कि मैं बहुत हाई क्लास बनने की कोशिश कर रहा हूँ 4 लोगों के सामने, या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे इंसान हमेशा मार ही खाता और कुछ नहीं होता। 6th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, एक के बाद एक पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं। आपकी बातों की वैल्यू, कभी भी किसी को कमिटमेंट दो किसी भी चीज़ की, बहुत सोच समझ के दो। खुशी में हाँ मत बोलो और दुख में ना मत बोलो। दोनों ही एक ऐसी चीज़ है जब आपको हो जाती है तो बहुत परेशानी होती है। कई बार क्या होता है, इंसान बहुत खुश होता है और इसी खुशी में कोई इंसान बोलता है भाई 1 लाख रुपए दे दे। हाँ हाँ भाई ले लियो, आपने कमिटमेंट दे दी। आप उस इंसान को उम्मीद होगी यार 1 लाख रुपए दे देगा, लेकिन आप सेम चीज़, आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, आप उसने आपसे बोला भाई 1 लाख रुपए ले ले, आपने मना कर दिया नहीं। एक बार आज हुआ क्या, मैं किसी अपने फ्रेंड के पास बैठा था, तो उसी बीच एक इंसान आता, उसके अंदर सारे एफ गुण जो मैंने 5-6 चीजें बताई, वो सारी ही चीज उसके अंदर नेगेटिव थी। उस इंसान ने बहुत ज्यादा बोलते हुए मेरे फ्रेंड को बोला यार तेरे तू पैसा नहीं दे सकता, तेरे को कितने पैसे चाहिए बोल। तो वो बहुत समझदार था, वो चुप रहा, बोलता रहा। उसी के कुछ टाइम बाद उसके छोटे भाई ने उसको बोला हाँ भाई 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे आज। और आपको यकीन नहीं होगा, जब वो इस जिद पे अड़ गया ना, तो छोटा भाई 1 लाख रुपए चाहिए अभी दे, आपको यकीन नहीं होगा वो इंसान आगे कुछ बोल नहीं पाया। उसने बोला कोई नहीं 90,000 कर दे, वो भी नहीं दे पाया। उसके बेटे ने बोल दिया चाचू आप ना सिर्फ चाय पिला दो, हम मान जाएंगे, तो वो तक भी नहीं कर पाया। तो इंसान को सिर्फ अपना कमिटमेंट लेवल उतना ही रखना चाहिए जितना हमें लगता है कि हम कर सकते हैं और हम करने के इच्छुक होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम करना नहीं चाहते लेकिन हम बोल देते हैं और हमारे पास होता भी है उस चीज को करने के लिए। 7th पॉइंट आपको ये समझना है दोस्तों, अपने डिसीजंस को बहुत समझदारी से, सहजता से और पेशेंस के साथ लें। ये 7 पॉइंट आपके अंदर आ गए, आप बहुत आसानी से अपने आपके इम्पैक्ट को दूसरों पे डाल दो।